बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको आपके अपने चैनल आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। गाइस, पॉकेट ऑप्शन का इस वक्त ब्रोकर है और यूरो यूएसडी का ग्राफ रनिंग में है और यहाँ पे काफ़ी प्रेशर के साथ कैंडल सेल साइड आ रही है और यहाँ पे हमारी बाय साइड की ट्रेड बनती है और यहाँ पे लेंगे बाय साइड की ट्रेड। इतनी जल्दी से ट्रेड मिल गई खुशकिस्मती से और यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस की है और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की। अब सिंपल इसका यानी कि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट जो है सपोर्ट लेवल के पास आई है और सपोर्ट लेवल के पास थ्रू एक ही कैंडल आई है। जब एक ही कैंडल 3 या 4 कैंडल्स के सपोर्ट को ब्रेक करके आती है, अगर उसको नीचे एक तगड़ा सपोर्ट मिलता है तो वो उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाती। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है और ये मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से। अब ये देखें, ये इसका सपोर्ट लेवल है, ये वाला। और यहाँ पे देखें कि एक ही कैंडल ने आके सारे जो सपोर्ट लेवल थे उसको ब्रेक किया और उसके बाद नीचे इसका एक सपोर्ट लेवल था, ये वाला। यहाँ पे आके कैंडल बिल्कुल ब्रेक हो चुकी थी और यहाँ पे हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। यहाँ पे कैंडल बिल्कुल आके ब्रेक हो चुकी थी। कैंडल ने ज़रा सा भी सेल साइड ना रिजेक्शन दिखाई है और ना यहाँ पे सेल साइड हमें प्रेशर देखने को मिला है। तो इसका क्या मतलब है कि जो सेलर्स हैं वो एक्टिव यहाँ पे नहीं है और जो बायर्स हैं इस लेवल पे आके वो एक्टिवेट हो चुके हैं मार्केट के अंदर। और यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है वो सेल साइड चल रहा है। यहाँ पे बाय साइड की बड़े टाइम पे ऐसे मोमेंट पे ट्रेड लेना बेवकूफ़ी होती है और यहाँ पे हमें लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो ट्रेंड है यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। ट्रेंड बाय साइड हो या ट्रेंड सेल साइड हो, जब ट्रेंड बाय साइड का होता है तो वहाँ पे हमें यानी कि सपोर्ट लेवल्स की ज़रूरत होती है। मार्केट सपोर्ट लेवल्स के पास है, वहाँ पे सपोर्ट ले और सपोर्ट लेने के बाद वहाँ पे मार्केट यानी कि बाय साइड चली जाए एक तगड़ा रीटेस्ट करके, तो वहाँ पे हम बड़े टाइम की ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। और देखिए, ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा दी है। अब मार्केट जब सेल साइड आएगी तो हम क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस लेवल का यानी कि हम रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करेंगे, ना कि सपोर्ट लेवल को। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कि यहाँ पे हमारी पहली एंट्री बनती थी कहाँ पे? पहली एंट्री ये थी, दूसरी एंट्री ये थी और तीसरी एंट्री हमारी ये थी। क्योंकि जब हम लोग सेलर्स के साथ आ रहे होते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है रेजिस्टेंस लेवल। जब हम बायर्स के साथ जा रहे होते हैं हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होती है सपोर्ट लेवल। यानी कि इस तरीके से अगर बाय साइड मार्केट जा रही है तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हमारी एंट्रियाँ बनती हैं। जहाँ पे मार्केट आके रीटेस्ट करेगी तो वहाँ पे एक ज़बरदस्त तगड़ी एंट्री मानी जाएगी। अगर मार्केट रिटेस्ट नहीं कर रही, हवा में यानी कि कैंडल्स को रोक रही है और वहाँ पे ट्रैप बार बार बना रही है, तो वहाँ पे या तो आप ट्रेड से निकल जाएं या आप अपना ग्राफ चेंज कर लें। क्योंकि एक ही ग्राफ में जब आप बैठे रहेंगे तो वहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, ज़्यादा लॉस कर लेंगे। तो थोड़ा ट्रैवल करते रहा करें, ग्राफ को चेंज करते रहा करें, ग्राफ की हिस्ट्रीज देखते रहा करें कि कौन सा ग्राफ कहाँ पे हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो एक ही ग्राफ में सारा दिन बैठा रहने भी ख़तरे से खाली नहीं होता। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि ये जो लेवल्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, अप ट्रेंड लाइन होती है, डाउन ट्रेंड लाइन होती है, एसएनआर लेवल्स होते हैं, इनको आप मुकम्मल तौर पे फॉलो किया करें जब तक कि आपका एक्सपीरियंस ना बन जाए। जब एक एक्सपीरियंस बन जाता है तो उसमें फिर क्या होता है कि फिर बंदे को किसी भी यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन की, अप ट्रेंड लाइन की या डाउन ट्रेंड की ज़रूरत नहीं होती। फिर क्या होता है कि ये जो कैंडल्स की लाइन चल रही होती है, ये वाली जो लाइन चल रही है, ये वाली जो लाइन चल रही है, अभी देखें इस ये कैंडल्स की जो लाइन चल रही है, फिर इसी का यानी कि इसी को बंदा फॉलो करते हुए इसी को आइडेंटिफाई कर लेता है कि अब ये सपोर्ट लेवल के पास पहुंच चुकी है या रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच चुकी है या कि हमने कहाँ पे यहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी है।
तो यहाँ पे देखें कि जो मैंने यहाँ पे लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल पे, नीचे सपोर्ट लेवल पे, मार्केट सेम इसके अंदर ट्रैवल कर रही है। और यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट बार बार हमें छोटे छोटे सिग्नल्स छोड़ती है, ट्रैप करती है हमें। जहाँ पे हम ट्रैप हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि मार्केट अपने टारगेट की तरफ चली जाती है। जब मार्केट टारगेट की तरफ चली जाती है तो फिर वहाँ पे हम गलत आइडेंटिफाई करते हैं कि अब नीचे जाएगी, तो वो नीचे नहीं जा रही होती, वो अपने फिर टारगेट की तरफ ही जा रही होती है। तो फिर वहाँ पे भी हम उल्टी सीधी ट्रेडें प्लेस करते हैं, जहाँ से हमारा जो डैशबोर्ड होता है वो बिल्कुल खाली हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ एक सपोर्ट लेवल, जो कि ये देखें यहाँ पे मैंने सपोर्ट लगाया, ऊपर मैंने लगा दिया रेजिस्टेंस लेवल, और ऊपर का भी जो रेजिस्टेंस लेवल था वो अभी सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है और ये सेल साइड आ गई है। लेकिन यहाँ पे मैंने कई मरतबा धोखा खाया था जब मैं यानी कि एज अ स्टूडेंट था, मैं स्ट्रगल कर रहा था। ये कैंडल बाय साइड ही जाएगी, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कैंडल सेल साइड नहीं गिरने वाली, क्योंकि यहाँ पे रीटेस्ट हो चुका है। रीटेस्ट के बाद अगली कैंडल कन्फर्मेशन भी हमें दे चुकी है कि मार्केट ने बाय साइड जाना है। तो ये होता है यानी कि एक एक्सपीरियंस, एक नॉलेज होता है जब आप मार्केट के साथ जुड़े रहते हैं, मार्केट के साथ बार बार, कि एक कैंडल होती है कि आप उसके ऊपर 20 अगर ट्रेड लॉस कर चुके हैं एज अ प्रैक्टिस के दौरान, तो फिर 21वीं जो ट्रेड होती है वो बिल्कुल आपके सेव होती है दिमाग में। फिर वहाँ पे आप वो सेव यानी कि लॉस बिल्कुल भी नहीं करते, चांस नहीं होता, आपको पता चल जाता है कि भाई इसने जाना कहाँ है। तो ये देखें कि अभी ये बाय साइड, जैसा कि मैंने आपको बोला था, बाय साइड ही क्लोज होगी जाके। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों, क्योंकि रीटेस्ट हो चुका है यहाँ पे। ये वाली जो कैंडल है रेड कैंडल, ये रीटेस्ट कैंडल है। रीटेस्ट के बाद क्या देख रहे हो कि ये वाली कैंडल कॉन्फर्मेशन कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है ये कॉन्फर्मेशन कैंडल है, और ये वाली कैंडल हमारी अपॉर्चुनिटी थी, ट्रेड कैंडल, जहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस की है। अब यहाँ पे मार्केट अक्सर ट्रैप ऐसे बनाती है कि जिस कैंडल पे आप ट्रेड लेते हैं, बाय साइड की आप ट्रेड लेते हैं, तो वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो 5-6 सेकंड सेल साइड गिरती है। तो हम क्या करते हैं, अगर $10 की वहाँ पे ट्रेड बाय साइड की लगी थी तो $40 की सेल साइड लगा देते हैं कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सेल साइड जा रही है। मार्केट क्या करती है, दोबारा मूव दिखाती है बाय साइड का, और जो $40 है वो लॉस हो जाते हैं, $10 प्रॉफिट हो जाता है, उल्टा हम लोग $30 और लॉस में चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी, जो आप फैसला करें फिर उसके ऊपर अटल हो जाएं। यानी कि एक एक्सपीरियंस अगर आप ट्रेड लेते हैं, आपको पता है कि इस कैंडल ने इस तरह मूव होना है, वेट करें उसका, वो आखिरी सेकंड्स में भी जा सकती है बाय साइड या सेल साइड। तो यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है, और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने सेल साइड ट्रेड प्लेस क्यों की है। मैंने गाइस सेल साइड ट्रेड प्लेस इसलिए की है क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल ट्रेड कैंडल थी जिसके ऊपर हमने ट्रेड प्लेस किया है। अगली कैंडल को चाहिए था कि वो इस कैंडल जैसी फॉर्म होती, ये जो आपको बायर्स की कैंडल नज़र आ रही है, इस कैंडल जैसी फॉर्म ना होती, तकरीबन इस कैंडल जितनी फॉर्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कि बिल्कुल जो है इसकी बॉडी ख़त्म हो चुकी है जो बायर्स की कैंडल थी। और यहाँ पे यानी कि स्पिनिंग टॉप तो इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि नीचे वाला जो इसका टिल बड़ा है, ऊपर वाला इसका टिल छोटा है। जो स्पिनिंग टॉप होता है उसका दोनों तरफ से टिल बराबर होता है, बाय साइड का भी सेल साइड का भी। लेकिन यहाँ पे जो सेलर्स है वो एक्टिव हुए हैं और उन्होंने बायर्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, दबा दिया था इस वाली कैंडल में। और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल होने जा रही है, और ये हमारी ट्रेड जो है प्रॉफिटेबल हो चुकी है। मिनिमम 230 के साथ हम आए थे और इस वक्त $500 हमारे पास हो चुके हैं। तो ये वाली जो कैंडल्स है, ये वाली आप कैंडल देख रहे होंगे, इस कैंडल के बाद जो है मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की थी इस वाली कैंडल के, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी बायर्स यानी कि एक्टिव नहीं थे। कोशिश तो की उन्होंने बाय साइड जाने की, लेकिन सेलर्स यहाँ पे काफ़ी यानी कि तादाद में मौजूद थे और उन्होंने इस कैंडल को बिल्कुल सेल साइड धकेला। और बायर्स ने दोबारा जब बाय साइड जाने की कोशिश की तो बिल्कुल जो है सेलर्स ने उन्हें डेड कर दिया, और वो अपनी छोटी सी बॉडी के साथ यहाँ पे फॉर्म हुए, जो कि उसके अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो अगली कैंडल को बाय साइड लेके जाती और हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते। इसलिए फैसला क्या किया कि यहाँ से हम लोग सेल साइड जाएंगे, क्योंकि सेलर्स एक्टिवेट थे यहाँ पे। तो अगली कैंडल सेल साइड ही गिरनी थी, जैसे कि वो गिरी और हमारी जो ट्रेड थी वो प्रॉफिटेबल हुई।
इस वाली कैंडल के ऊपर हमने ट्रेड प्लेस की थी और इस वाली कैंडल का मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखेंगे ये दोबारा सेल साइड आ रही है, अगर ये यहाँ पे यहीं पे क्लोज दे देती है तो बाय साइड जाएंगे, अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे आती है तो फिर फैसला करेंगे। अगर ये इस वाले सपोर्ट लेवल के पास आती है, अगर ये यहाँ पे भी क्लोज दे देती है इस एरिया के ऊपर ऊपर, तो भी हम यहाँ से बाय साइड जाएंगे, सेल साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट कौन सा है? एक ये वाला सपोर्ट है, एक ये वाला सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है इससे ऊपर जाके क्लोज देती है तो हम लोग यहाँ से बाय साइड जाएंगे। अगर यहाँ से नीचे आके क्लोज देती है तो यहाँ पे हम ट्रेड बिल्कुल भी प्लेस नहीं करने वाले, यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर हमारे लिए ट्रैप बनाया जा रहा है। देखें यहाँ से अब हमारी ट्रेड बाय साइड की बनती है तो यहाँ पे जाएंगे बाय साइड। यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड गाइस प्लेस कर दी है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज देती है, ये वाली जो कैंडल थी सेलर्स की कैंडल थी, इस वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, कि ये अगर क्लोज ऊपर देती है तो हम लोग यहाँ से बाय साइड जाएंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस ना करते। तो यहाँ पे जो मार्केट है उसने बाय साइड यानी कि यहाँ पे अपनी क्लोजिंग दिखाई उस सपोर्ट लेवल से भी ऊपर, यानी कि बायर्स के एरिया में, इसलिए यहाँ से मैं बाय साइड गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स है वो एक्टिव थे, क्योंकि ये एरिया जो है वो बायर्स का था। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, और यहाँ से अगर हम इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सपोर्ट लेवल के अंदर आके मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई थी, और इसीलिए यहाँ पे मैंने ये जो ट्रेड थी वो बाय साइड प्लेस की थी। और ये हमारी कुछ ही सेकंड से ट्रेड प्रॉफिटेबल होने जा रही है, और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। CHF-JPY का ये ग्राफ है, पहले हम यूरो USD पे थे, उसके बाद OTC के ऊपर भी ट्रेड करेंगे, ताकि मैं दोनों ग्राफ्स के ऊपर इसलिए आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ कि आपको विदाउट OTC जो ग्राफ हैं उनके मूवमेंट का भी पता चले, और जो OTC ग्राफ हैं आपको उनकी मूवमेंट्स का भी पता चले कि किस तरीके से मार्केट जो है वो अपनी मूवमेंट्स को लेके चल रही होती है। तो यहाँ पे ब्रेक आउट कर चुकी है मार्केट, पहले मार्केट ब्रेक डाउन करके आई थी, अब मार्केट ब्रेक आउट कर चुकी है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब मार्केट ब्रेक आउट करती है तो ये देखें यहाँ से मार्केट ने ब्रेक आउट किया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें रीटेस्ट चाहिए, रीटेस्ट के बाद हम लोग यहाँ से बाय साइड जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट ना करती तो हम लोगों ने यहाँ से बाय साइड बिल्कुल भी नहीं जाना था, तो वहाँ पे हमें काफ़ी वेट करना पड़ना था। वेट से बेहतर है कि हम लोग ग्राफ चेंज करते। हम लोग OTC पे आ चुके हैं, ग्राफ चेंज करने के बाद यहाँ पे हम लोग जो है हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ इसका रेजिस्टेंस लेवल, और ये रेजिस्टेंस लेवल मुझे मिल चुका है। और यहाँ पे फॉर्मेशन चल रहा है गाइस, आइडेंटिफाई करें कौन सा चल रहा है। वेरी नाइस, यहाँ पे रेड ग्रीन का फॉर्मेशन चल रहा है। अगली कैंडल सेल साइड आएंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने $100 की सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगली कैंडल हम लोग सेल साइड आएंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस क्यों की। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन था रेड ग्रीन का। फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास चली गई। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था। कॉन्फर्मेशन 2 कौन सी थी कि यहाँ पे रेड और ये ग्रीन कैंडल बनी। अगली कैंडल जो है वो रेड फॉर्म होनी चाहिए थी, लेकिन जब मार्केट ट्रैप बनाती है तो वो फॉर्मेशन से निकल जाती है। जब वो फॉर्मेशन से निकलती है तो वो फ़ौरन जो है वो अपने फॉर्मेशन में दोबारा यानी कि एंट्री मारती है। तो यहाँ पे 92% चांस होता है कि अगली कैंडल जो है वो सेलर्स की ही बनेगी, जैसे कि यहाँ पे अभी फॉर्म होने जा रही है। काफ़ी यहाँ पे रिस्क भी है क्योंकि टारगेट के बिल्कुल पास है, लेकिन यहाँ पे हमारी ट्रेड सेव है और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। 680 हमारे पास इस बार डॉलर्स हो चुके हैं और मार्केट अब बाय साइड जा रही है। बिल्कुल अगर आप सब्र के साथ बैठे रहेंगे, तहम्मुल के साथ बैठे रहेंगे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, तो आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक करेंगे। अक्सर होता क्या है गाइस कि जब हम जल्दबाजी में ट्रेडें प्लेस करते हैं ना, कि यानी कि हम लोग एक तो सारा दिन बैठे रहेंगे ट्रेडिंग के अंदर, तो भी हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते।
अपना एक टाइम बनाएं, जो मखसूस टाइम होता है, तो वो तो होता है कि यानी कि अगर आप दिन 12 बजे या 2 बजे के बाद मार्केट में बैठेंगे तो वहाँ पे मूवमेंट जो है वो अच्छी होती है। तो वहाँ पे जो है मूवमेंट अच्छी होती है मार्केट की। लेकिन अगर आप यानी कि बैठते हैं नाइट के टाइम पे, कोई किसी भी अगर आप टाइम पे बैठते हैं, तो वहाँ पे आप एक चीज़ का एहतियात किया करें कि जिस टाइम के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं फिर वो फिक्स टाइम रखा करें। वो फिर फिक्स आप टाइम रखा करें। अगर आप 5 बजे कर रहे हैं तो फिर 5 बजे करें, अगर आप 12 बजे कर रहे हैं तो फिर 12 बजे करें, 2 बजे कर रहे हैं तो फिर, यानी कि फ़िक्स टाइम रखें। कोशिश करें, एहतियात करें कि उसी टाइम के अंदर आप जो है आके अपनी ट्रेडिंग किया करें, और रूल्स को ब्रेक आप बिल्कुल भी ना किया करें। तो यहाँ पे देखें कि हमारी अब यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड बनती है और यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड लेंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है गाइस। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस क्यों की। अब यहाँ पे देखिए कि बहुत सारी ये जो कैंडल्स हैं ये वाली कैंडल्स, इन टोटली कैंडल्स के सपोर्ट लेवल इसी टॉप के ऊपर पड़े हुए हैं। यानी कि ये वाली जो कैंडल है, ये जो बायर्स की कैंडल है, इसने कोशिश बहुत की कि इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करे, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं कर पाई। ब्रेकआउट इसने किया लेकिन ऊपर सेलर्स प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये मज़ीद ऊपर नहीं गई, जिसकी वजह से प्रेशर की वजह से इसको सेलर्स का सामना करना पड़ा और इसने ऊपर से टिल छोड़ा। यहाँ पे कॉन्फर्मेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी कि यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस लेवल था बहुत सारी कैंडल्स का। कॉन्फर्मेशन 2 हमारे पास क्या थी कि टिल हमें बता रहा है कि सेलर्स प्रेशर यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। 772.02 इस वक्त हमारे पास डॉलर्स हो चुके हैं। अब ये दोबारा बाय साइड अपना मूवमेंट दिखा रही है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो इसका मतलब ग्रीन रेड का जो फॉर्मेशन है वो दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि हम लोग अगली कैंडल सेल साइड आ सकते हैं। अगर ये कैंडल बायर्स की बनती है तो, अगर ये कैंडल सेलर्स की बनती है तो हम यहाँ से बाय साइड जाएंगे, क्योंकि दोबारा नीचे एक सपोर्ट लेवल इसको मिलेगा। सेलर्स की कैंडल है तो यकीनन ये यहाँ पे आके क्लोज देगी। अगर बायर्स की कैंडल है तो फिर फॉर्मेशन के हिसाब से, एफएफएलसी के हिसाब से हमारी यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड बनती है, और यहाँ पे हम लोग सेल साइड आएंगे। तो 10-11 सेकंड्स रह गए इस कैंडल्स के, और अभी तक तो मूवमेंट इसकी बाय साइड की है, और ये यकीनन अब बाय साइड ही जाके क्लोज देगी। तो अगली कैंडल सेल साइड आएंगे। तो यहाँ पे मैंने सेल साइड की एंट्री ले ली है गाइस, और मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन इस चीज़ का कर दिया है कि ग्रीन रेड का अगर ये फॉर्मेशन यानी कि 3 कैंडल्स कंप्लीट करती है, तो जो 4 कैंडल है यानी कि चौथी कैंडल है वो हम लोग सेल साइड आएंगे। तो जब फॉर्मेशन के अंदर गाइस वापस लौटती है मार्केट, यानी कि रेड ग्रीन बनना, उसके बाद दूसरी कैंडल उसकी बायर्स की बन गई, तीसरी कैंडल सेलर्स की बनी, तो अगली कैंडल पे भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम लोग बाय साइड जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, क्योंकि पीछे भी मैंने, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि प्रीवियस ग्राफ के अंदर देख लिया करें आया कि रेड ग्रीन जो है वो काम कर भी रहा है या नहीं। तो प्रीवियस चार्ट के मुताबिक तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, यानी कि बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है रेड ग्रीन। तो इसलिए यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स है और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल होने जा रही है। 864 इस वक्त हमारे पास जो है वो डॉलर्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे मज़ीद मूवमेंट इसकी देखेंगे। अब देखें कि काफ़ी ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि उनका ये जहन होता है कि जैसे ही मार्केट में हम लोग आएँ, जैसे ही हम लोग मार्केट में हैं तो वहाँ से यानी कि हम लोग इतना प्रॉफिट बुक कर लें कि यानी कि पूरा महीना उसको बैठ के खाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको ट्रेडिंग, कोई भी बिज़नेस है दुनिया का, कोई भी प्लेटफार्म है ऑनलाइन अर्निंग का, किसी भी किस्म का कोई बिज़नेस है, तो टोटली चीज़ों में प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप फेल हैं, आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप प्लान को लेके चलेंगे, प्लान के साथ चलेंगे, प्लानिंग के साथ चलेंगे, तो वहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर रेड कैंडल फॉर्म होती है तो बायर्स की हमारी यहाँ पे ट्रेड बनती है,
यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। मैंने अब यहाँ पे ट्रेड प्लेस क्यों की है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की। क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जब फॉर्मेशन ट्रैप कैंडल एक ड्रॉप करता है तो वहाँ पे काफ़ी जो बिगिनर्स लेवल के ट्रेडर होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप किस लिए होते हैं? ट्रैप इसलिए होते हैं वो कि वहाँ पे दोबारा वो तीसरी कैंडल सेल साइड जाते हैं कि अब सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, लेकिन जो अगली कैंडल होती है वो ट्रैप कैंडल होती है। ट्रैप कैंडल के बाद क्या होता है कि फॉर्मेशन दोबारा मूव हो जाता है अपने फॉर्मेशन के अंदर। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की, यहाँ पे दो कैंडल्स इसने जो है वो सेल साइड ड्रॉ की हैं। यहाँ पे दूसरी कैंडल जो है वो बायर्स की बननी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं बनाई, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए बायर की कैंडल यानी कि बाय साइड एंट्री ली। अभी कुछ ही सेकंड्स हैं क्योंकि फॉर्मेशन दोबारा कैंडल ने फॉर्मेशन के अंदर इंटर लाजमी होना था। तो उम्मीद करता हूँ गाइस जितनी भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, इंशाल्लाह आपको ये टोटली चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। और अगर जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप पर्सनल में आएंगे, अभी मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी आपको अपना दे देता हूँ। आप व्हाट्सअप पर्सनल में आएंगे, मैं आपको ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा। वहाँ पे सवाल जवाब होते हैं, किसी भी किस्म के कोई सिग्नल्स नहीं दिए जाते ट्रेडिंग के, वहाँ पे सिर्फ सिखाया जाता है, लेक्चर दिया जाता है ट्रेडिंग के ऊपर, ताकि आप और प्रो बन जाए ट्रेडिंग में। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो टोटली आप तक पहुंचते रहें और आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकें और अपने लॉस रिकवर कर सकें। तो यहाँ पे मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, 0308501212 ये व्हाट्सअप नंबर है। कॉल आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसके ऊपर, ये स्टूडियो का नंबर है हमारे। और इसके ऊपर इसके अंदर अगर आप आएंगे, लिंक मांगेंगे पर्सनल में ग्रुप का, तो लिंक भी दे दूंगा। अगर पर्सनल कोई सवाल होता है आप ग्रुप में नहीं पूछना चाहते तो उसका भी इंशाल्लाह मैं जवाब दे दूंगा। अक्सर मैं लेट हो जाता हूँ लेकिन मैं जवाब ज़रूर दे देता हूँ। तो काइंडली मैं एक और आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मामले में तंग नहीं किया करें कि सर हम सिग्नल दे दें, ये दे दें, वो दे दें। मैं भी यहाँ पे जब मना कर रहा होता हूँ तो शर्मिंदा हो रहा होता हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बार बार फिर भी बोले ही जाते हैं, बोले ही जाते हैं, बार बार बोले ही जाते हैं। तो काइंडली इस चीज़ को थोड़ा मद्देनज़र रखते हुए यानी कि गुरेज किया करें, अवॉइड किया करें इन चीज़ों को, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिएगा डेमो के अंदर, जो जो चीज़ आपको सिखाई जाए उसके अंदर प्रैक्टिस लाजमी किया करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मेरा समझाना फजूल है। क्योंकि मैं आपको, मेरी कोशिश है कि ग्रुप के अंदर, चैनल के ऊपर, टोटली आपके ऊपर मेरा फोकस है, ताकि जो जो लोग लॉस में जा रहे हैं उनको जल्दी जल्दी रिकवर किया जा सके, और जो जो लोग ट्रेडिंग के अंदर प्रोफेशनल नहीं है उनको प्रो बनाया जा सके, ताकि आने वाले टाइम में वो भी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।